तो दोस्तों, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसने मुझे अमीर बना दिया, जिसने मुझे 5,000 से पहले 10,000 पे पहुंचाया, फिर 15,000 पे पहुंचाया, फिर 25,000 पे पहुंचाया, फिर 35,000 पे पहुंचाया। तो कभी मैं किसी महीने 40,000 कमाता हूँ, किसी महीने 50,000 कमाता हूँ। मुझे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों से कहने लगूँ कि मैं 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ, 2 लाख रुपए कमा रहा हूँ, इतनी कमाई है उतनी कमाई है। मुझे झूठ बोलकर अपने वीडियोस पे व्यूज़ नहीं चाहिए। मैं सिर्फ और सिर्फ अपना एक्सपीरियंस और जेन्युइन बातें शेयर करके आप लोगों तक जानकारी पहुंचाना चाहता हूं और शेयर करना चाहता हूं। तो दोस्तों, मेकिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पे आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर सीखें और क्यों सीखें, और आप इस लाइन में कितना अर्न कर सकते हैं। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि इस पूरे वीडियो में मैं आपको इस सॉफ्टवेयर के बेसिक्स बता दूं, ताकि आप इस एक वीडियो में आपको ये सॉफ्टवेयर ऐसे चलाना आ जाए जैसे कोई अगर उसे गाड़ी के गियर के बारे में बता दिया जाए कि गाड़ी में इतने गियर हैं, स्टार्ट ऐसे होगी, सेल्फ ऐसे होगा और ऐसे ऐसे चलाना है, तो एक दिन में आदमी को इतनी गाड़ी चलाने आ जाती है कि वो थोड़ी सी उसे लेकर आगे बढ़ने लगे गाड़ी को। लेकिन परफेक्शन कब आता है? परफेक्शन तो प्रैक्टिस करने से ही आता है। ज़रूरी नहीं कि इंसान गाड़ी चलाने लगे 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर, तो ज़रूरी नहीं कि वो भीड़ में भी बहुत अच्छी तरह गाड़ी चलाने लगेगा और वो कहीं टकराएगा नहीं। तो दोस्तों, 100 सवालों के एक जवाब। ये बहुत रिसर्च के बाद, बहुत स्टडी के बाद मैं अपना सारा एक्सपीरियंस आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। 6 साल के एक्सपीरियंस के बाद आप लोगों के माइंड में सवाल आते हैं, लोगों के माइंड में सवाल आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। मेरे माइंड में भी यही प्रश्न थे कि बेस्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है, कौन सा सॉफ्टवेयर सीखूँ, मैं ऐसा क्या करूँ जो मैं कमाई करने लगूँ, स्किल्स में क्या स्किल डेवलप करूँ, यही सारे सवाल होते हैं। तो उसमें मेरा जवाब है कि बेस्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर प्रीमियर प्रो है। इसके अलावा आप किसी सॉफ्टवेयर के बारे में सोचिएगा भी मत। और क्यों है ये मैं आपको बता दूं। इसमें ऑडियो मिक्सिंग का काम होता है, वीडियो के बहुत सारे लेयर्स होते हैं, इसमें टाइटल भी होता है। जो लोग आफ्टर इफेक्ट से करते हैं वो काम इससे कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, आफ्टर इफेक्ट बहुत एडवांस है। वो कंपोजिशन वगैरह, टाइटल वगैरह, नाम वगैरह लिखने के, और जो फिल्मों के शुरू में जो हम ट्रेलर्स वगैरह के टाइटल्स वगैरह देखते हैं, वो सब उसी आफ्टर इफेक्ट का काम होता है। हायर लेवल की एडिटिंग मानी जाती है, वो आपको प्रीमियर में भी वो सारी चीज़ें हैं। इसी तरीके से अब हम फाइनल कट प्रो पर आ जाते हैं। तो फाइनल कट प्रो एक अच्छा सॉफ्टवेयर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन फाइनल कट प्रो के साथ कुछ बाउंडिंग्स हैं कि उसको चलाने के लिए आपको मैक चाहिए, वो विंडोज़ में नहीं चल सकता। अच्छा, प्रीमियर के साथ क्या मैटर है? प्रीमियर जो है आप विंडोज़ में भी चला सकते हैं और मैक में भी चला सकते हैं। और प्रीमियर जो है बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। और बेस्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर, अगर आपको मेरी बात पे यकीन ना आए तो आप गूगल कर लीजिएगा कि बेस्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर में रेटिंग किसको सबसे ज़्यादा है, कौन सा सॉफ्टवेयर अच्छा है, तो आपको एडोबी प्रीमियर प्रो ही मिलेगा। और मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ एक सॉफ्टवेयर की बेस पे आप मार्केट में बहुत कुछ कर लेंगे, लेकिन हाँ, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे आपको काम मिलना शुरू हो सकता है, काम मिलना शुरू हो जाएगा। और आप लोगों को अपना कुछ सैंपल्स दिखा के काम मांग सकते हैं। लोग आपके सैंपल देखकर काम देना शुरू कर देंगे। तो इस सॉफ्टवेयर को ज़रूर सीख लीजिए, ज़रूर सीख लीजिए। मैं इसके इस पूरे के पूरे एक ट्यूटोरियल डालूंगा, इसके एक फीचर के बारे में, एक ऑप्शन के बारे में आपको बताऊँगा, एक चीज़ आप लोगों को सिखाऊँगा। मैं 5,000 रुपये कमाता था, 6,000 रुपये कमाता था, लेकिन जब मैंने इस सॉफ्टवेयर को सीखा, अपने कुछ सैंपल्स बनाए, तो आज मार्केट में मैं 40,000 50,000 रुपये आराम से कमा लेता हूँ। यहाँ तक कि मेरे पास लाख रुपए, 1.5 2 लाख रुपए के ऑफर्स आते हैं। और देखिए दोस्तों, अगर आप ये सोचें कि आप इस सॉफ्टवेयर को सीख लें और आपके पास फ़ौरन के फ़ौरन काम आ जाए, तो ऐसा नहीं होता है। आप कितने भी अच्छे ड्राइवर हों, आप कितने भी अच्छे कुक हों, आप कितने भी अच्छे शेफ़ हों, आप कितने भी अच्छे टेलर हों, तो एकदम से काम आना शुरू नहीं हो जाता है। आपको क्या करना होता है? आपको थोड़ा सा अपने आप को प्रूव करना होता है। और थोड़ा सा प्रूव करने के लिए आप थोड़ी सी मेहनत भी करेंगे, अपने कुछ सोशल मीडिया पे हैंडल्स भी बनाएंगे और उस पर अपने सैंपल्स भी डालेंगे। लोगों की नज़र जब उस तक पहुंचेगी तभी वो आपको काम देंगे, आपको हायर करेंगे, आप लोगों को ढूंढेंगे। एक ये बहुत अहम पॉइंट है, हम ऑनलाइन अर्न करना चाहते हैं, हम क्या काम करें?
वीडियो में इतना स्कोप है कि मैं अब आपको बता नहीं सकता। अगर आप एक लोगो एनिमेटर हैं, लोगो मेकर हैं, तो आप उतना नहीं कमा सकते जितना आप वीडियो एडिटिंग में कमा सकते हैं। देखिए, लोगो जो बनता है वो एक बार एडिट होता है। इसी तरीके से टाइटल्स जो बनते हैं वो वीडियो में बहुत कम काम होता है। सिर्फ स्टार्टिंग में, शुरू में कुछ टैक्स, कुछ टाइटल वगैरह डाले जाते हैं और उसका भी इतना काम नहीं होता है। लेकिन वीडियोस का मसला ये है, कोई भी मार्केटिंग कंपनी आए, कल कोई प्रोडक्ट लॉन्च करता है तो उसे वीडियो एडिटर की ज़रूरत है। और ये इतना काम है कि आप करते करते थक जाएंगे। अगर आपकी अच्छी ग्रिप है, सॉफ्टवेयर पे अच्छी ग्रिप है, तो आपके पास काम बहुत ज़्यादा है। तो मेरी राय ये है, आप लोगो एनिमेटर, लोगो मेकर बनने से अच्छा आप वीडियो एडिटिंग सीखें। वीडियो एडिटिंग एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है, बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है। जब मैंने ये काम सीखा तो मुझे नहीं लगता था कि मैं इसमें इतना कमा पाऊँगा, मैं छोड़ने वाला था इस काम को। लेकिन जब मैं थोड़ा सा इसमें एक्सपर्ट बन गया, उसके बाद मेरे पास काम ही काम है। मैं एक एक चीज़ आपके साथ अपनी शेयर करूँगा। आपको ये न लगे कि कहीं मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ। मैं अपने सारे इनवॉइस आपको शेयर करूँगा, कहाँ से मुझे कितना अमाउंट आता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें, मेकिंग इंडिया चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो देखें। आज हम प्रीमियर प्रो के बारे में आप लोगों को बताते हैं। हेलो दोस्तों, तो आइए फिर प्रीमियर प्रो हम शुरू करते हैं। बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल हम शुरू से समझते हैं और अपने सुपर इजी क्लासेस शुरू करते हैं, जिसमें कोई भी एडोबी प्रीमियर प्रो सीख सकता है। लेकिन शुरू करने से पहले दो चीज़ें मैं और क्लियर कर देना चाहूँगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला सवाल, सबसे पहली चीज़ माइंड में ये आती है कि प्रीमियर प्रो रन करने के लिए हमें कंप्यूटर कौन सा चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए। तो i5 कंप्यूटर चलेगा, i3 में भी आप 1-2 महीना काम कर सकते हैं। लेकिन मेरी राय है मिनिमम आप i5 लें, 4 GB रैम हो, 8 GB रैम हो तो बहुत अच्छा है। और अगर आप सेकंड हैंड कंप्यूटर बाय करना चाहते हैं, ख़रीदना चाहते हैं सस्ते, तो आप मुझसे कांटेक्ट करें। और वैसे तो इसकी मशीन 50,000, 60,000 की लोग बनाते हैं, 40,000, 35,000 की बनाते हैं। लेकिन सेकंड हैंड मशीन जिससे आप ठीक ठाक वीडियोज़ एडिट कर सकते हैं और अच्छा खासा 1 साल 2 साल काम करेगा, तो 20,000 में, 18,000 में आपको कंप्यूटर आराम से मिल जाएगा। ये सबसे चीप है और मेरे ख्याल से 16,000 तक भी पड़ जाएगा। अगर आप मुझसे कहेंगे तो मैं भी आप तक पहुंचा सकता हूं पूरा कंप्यूटर का सेट। अच्छा, दूसरी चीज़ फिर सॉफ्टवेयर कहाँ से आएगा। सॉफ्टवेयर को लोग पायरेटेड वर्जन भी यूज़ करते हैं, मतलब जगह जगह से क्रैक कर लेते हैं। और एक तरीका यह है कि वो उसे बाय कर लेते हैं। अगर आपकी जेब में दम है तो आप लोग उसे ख़रीद लें, और अगर जेब में दम नहीं है तो आप यूट्यूब पे देखें कि कैसे एडोबी प्रीमियर प्रो इंस्टॉल करते हैं और कहाँ से इंस्टॉल करते हैं। और फिर ट्रायल वर्जन भी 7 दिन का आप इंस्टॉल करके देखें। अगर आप बाय करेंगे तो उसमें आपको कुछ ज़्यादा फीचर मिलेंगे और वो आपके लिए बहुत सेफ़ रहेगा। और अगर आपके पास i5 कंप्यूटर है और आप चाहते हैं कि मैं आपको इंस्टॉल करके दूं, तो मेरे पास भी एडोबी प्रीमियर प्रो है, मैं आपको आपके सिस्टम पे इंस्टॉल करके भी दूंगा। उसका बहुत मामूली सा चार्ज लेता हूं, मैं जो अपना टाइम देता हूं उसका बहुत मामूली सा चार्ज लेता हूं। उसके अलावा ये मेरे क्लासेस हैं जो आपके लिए बिल्कुल फ्री हैं। तो आइए हम बगैर किसी देर के, बगैर किसी ताख़ीर के, लेट किए, हम एडोबी प्रीमियर प्रो शुरू करते हैं। तो ठीक है, आइए फिर एडोबी प्रीमियर प्रो हम ओपन कर लेते हैं, अपना खोल लेते हैं। ये हमने एडोबी प्रीमियर पे क्लिक किया और हमारा एडोबी खुल रहा है। तो ये इसका इंटरफेस है, एक बार देख लीजिए। 2018 वर्जन है, ये न्यू प्रोजेक्ट है तो हम नए सिरे से प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो ये हमने प्रीमियर प्रो खोल लिया। इस तरीके से आपके पास एक इंटरफेस, एक उसका फेस, एक डिस्प्ले खुल के आएगा। ये प्रीमियर का पूरा विंडो है। यहाँ से हम, जब ये खुल के आएगा, यहाँ से हम न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं। अच्छा, इससे पहले न्यू प्रोजेक्ट खोलने से पहले हम प्रोजेक्ट को समझ लेते हैं। प्रोजेक्ट क्या होता है। जो हमारे वीडियोज़ होते हैं, जो हमारा ऑडियो होता है, जो हमारे इमेजेस होते हैं और जो हमारे बहुत सारी फाइल्स होती हैं जो हमें इस अपने एडिटिंग वर्क में यूज़ करना है, जो हमें वीडियो तैयार करना है, उसके लिए जो हमारा कलेक्टिव डाटा होगा, जो हम जगह जगह से इकट्ठा करेंगे, उसे हम प्रोजेक्ट कह सकते हैं। उसका हम एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं ताकि वो सारा का सारा एक जगह सेव हो जाए। जैसे अब मुझे ये शुरू करना है एक प्रोजेक्ट सैम्पल के लिए, तो मैंने अपने कंप्यूटर का कोई ड्राइव लिया, ये ड्राइव लिया, G ड्राइव, इसे खोला। इसे खोलने के बाद मेकिंग इंडिया का फोल्डर बनाया। मेकिंग इंडिया का फोल्डर बनाने के बाद और फिर उसके अंदर हमने अपने सारे वीडियोस, ऑडियोज या जिस वीडियो पे, जिस फुटेज पे, जिस ऑडियो पे हमें काम करना है, हमने वो सारा इसमें इंपोर्ट कर लिया, वो सारा इसमें हमने कॉपी कर लिया। अब सैंपल के तौर पे आपने मोबाइल से अपने 8-10 फोटोज़ खींचे,
आपने अपने 8-10 फ़ोटोज़ खींचे और उन 8-10 फ़ोटोज़ को आपको एडिट करना है, तो आप अपने मोबाइल से वो फ़ोटोज़ एडिट कर लेंगे। और अगर आपने उन फ़ोटोज़ के पीछे कुछ ऑडियो भी डाला तो उस ऑडियो को भी आप रिकॉर्ड कर लेंगे और उसको भी रख लेंगे, ठीक। फिर उस पर आप एडिटिंग शुरू कर सकते हैं। तो ये हमारे वीडियो हैं, ये ऑडियो हैं और ये और बहुत सारी फाइल्स हैं जो हमें इसमें यूज़ करना है, इमेजेस हैं। आप इसका अलग अलग फोल्डर बना सकते हैं ताकि हमें उसे सॉफ्टवेयर में लेने में आसानी हो और डाटा हमारा इधर उधर बिखरे ना, हम उसे आसानी से समझने लगे। तो हमने प्रीमियर प्रो ओपन कर लिया। अभी हमने न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक किया। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करते ही वो पूछ रहा है कि आपका इसका नाम दीजिए, आप क्या करना चाहते हैं। तो मैं इसे एक नाम दे देता हूँ, मैं इसे नाम दे देता हूँ प्रीमियर बेसिक, ठीक। अब ये लोकेशन पूछ रहा है कि ये जो आप फाइल, जो आप ये जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जिस प्रोजेक्ट पे आप काम करेंगे, इसको लोकेशन क्या देना चाहते हैं, कहाँ रखना चाहते हैं। तो मैं इसे ब्राउज पे क्लिक करता हूँ। अपने जी ड्राइव में मैं ग्राफिक्स में रखना चाहूँगा। ये मैंने फोल्डर क्रिएट कर लिया, प्रीमियर बेसिक, सेलेक्ट फोल्डर, सेलेक्ट हो गया। और सबको हम ऐसे ही, और सेटिंग्स को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। आप ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक समझ लीजिए। बस आपको लोकेशन पता हो कि आप प्रोजेक्ट कहाँ बना रहे हैं और उसका नाम दे दीजिए। फिर हमने ओके पे क्लिक कर दिया। ओके पे क्लिक करने के बाद ये प्रीमियर आपके सामने, उसका इंटरफेस खुलकर आ गया। अब ये क्या है दोस्तों, ये इसमें से कुछ को मैं बंद कर देता हूँ जो अभी आपके लिए ज़रूरी नहीं है, जो बहुत एडवांस होने के बाद एडवांस एडिटिंग में काम में आते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर लिखा हुआ है सोर्स मॉनिटर, सोर्स, यहाँ पर लिखा हुआ है एफेक्ट्स कंट्रोल, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोजेक्ट। इन्फो, ये सब जो अभी आपके काम के नहीं थे, जो अभी आपके समझने के नहीं थे, वो सब मैंने क्लोज कर दिए, क्लोज। अच्छा, ये क्या है, ये सब इसके पैनल्स कहलाते हैं। प्रोग्राम पैनल, इसे हम डिस्प्ले पैनल भी कह सकते हैं। ये ब्लू जो आपको दिख रहा है, इसका मतलब है कि ये एक्टिव पैनल है, यानी कि इस टाइम ये सिलेक्टेड है, तो इसे हम एक्टिव पैनल कहेंगे। और इसे हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ माउस से लेफ्ट बटन दबाए रहें और इधर उधर ऊपर नीचे करके उसे बड़ा छोटा कर सकते हैं। ये टाइमलाइन पैनल है, इफेक्ट्स पैनल है, ये प्रोजेक्ट पैनल है। तो ये सारे पैनल्स हैं और इन्हें समझ लीजिए, इन पैनल्स पर ही काम होता है। क्या क्या काम होता है, सबसे पहले प्रोजेक्ट पैनल है। प्रोजेक्ट पैनल मतलब हमारी जो फाइल्स हैं, जो हमारे कंप्यूटर में हमने कलेक्ट किए हैं, हमने जो फोटोज़ खींचे हैं, या हमारे पास जो कैमराज आए हैं, जो हमने कहीं जाकर प्रोग्राम शूट किया, अब हमने उसे कंप्यूटर में तो कॉपी कर लिया, लेकिन हमें उसे इंपोर्ट मीडिया टू स्टार्ट। इंपोर्ट का मतलब अंदर लेना। इंपोर्ट एक्सपोर्ट आप बिजनेस सुनते होंगे कि इंपोर्ट का मतलब हम दूसरे कंट्री से माल अपनी कंट्री में ला रहे हैं, एक्सपोर्ट का मतलब अपनी कंट्री का कुछ सामान कुछ दूसरी कंट्री पहुंचा रहे हैं। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट आप ऐसे समझ लें। इंपोर्ट का मतलब होता है उसे अंदर लेना। अब ये क्या है, न्यू बिन, न्यू आइटम। अभी हमारा काम रहता है इसका। न्यू बिन का मतलब होता है फोल्डर बना लेना, न्यू बिन बना लेना। हमने इस पर क्लिक किया, वीडियो फुटेज, ठीक। इसी तरीके से हम ऑडियो, ठीक, फुटेज, ये दो बना लिया हमने, वीडियो फुटेज, ऑडियो। अब हमने इस पर डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने के बाद फिर डबल क्लिक किया तो ये दिखा रहा है कि आप कहीं से भी इंपोर्ट कर लीजिए जहां आपका डाटा रखा हुआ है। तो वो मैंने डाटा रखा था यहाँ पर, तो इसमें से मैं वीडियो ये ले लेता हूँ। ये वीडियो आ गया इसमें। ये बैक वापस जाने का है। वापस जाने के लिए अब मैं ऑडियो, डबल क्लिक इस पर करता हूँ। अब मैंने एक ऑडियो भी इंपोर्ट कर लिया इसमें। जो आपका ऑडियो रिकॉर्ड होकर आया है कहीं से, आपके पास मान लीजिए प्रोग्राम शूट होकर आता है, रिकॉर्ड होकर, या आप शूट करते हैं अपने मोबाइल से, ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं या कैमरे से करते हैं, तो उसको डबल क्लिक करके सेलेक्ट करके ओपन पे क्लिक करेंगे तो वो इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक। ये हुआ आपका प्रोजेक्ट पैनल, जिसमें आप अपनी सारी फाइल्स मेंटेन करेंगे। इसे आप स्विच कर सकते हैं लिस्ट व्यू में भी और आइकन व्यू में भी। मुझे आइकन व्यू ज़्यादा इजी और आसान लगता है, देखने में अच्छा लगता है, तो मैं इसे
इस मूड पे रखता हूँ। तो ये मेरा वीडियो है, इसे मैंने लेफ्ट क्लिक से दबा लिया और ड्रैग कर लिया अपने टाइमलाइन पैनल पे। ये हमारा टाइमलाइन पैनल है। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो इसने इसे रख दिया। ठीक, ये क्या है, यहाँ जब हम टाइमलाइन पे उसे रखेंगे, ये जो होता है हमारा प्रोग्राम मॉनिटर, प्रोग्राम पैनल, यही डिस्प्ले पैनल होता है। तो ये स्पेस का जो बटन होता है कंप्यूटर में, इसे आप दबाएंगे तो ये चलेगा, रन करने लगा। स्पेस का बटन दबाएंगे तो ये रुक जाएगा। यहाँ से भी चला सकते हैं आप, ये बटन है इसका स्टार्ट करने का, प्ले स्टॉप का। अच्छा, ये देखिए, ये कुछ छोटा होने लगा है, बड़ा होने लगा है। ये कैसे हो रहा है? ये आपके कीबोर्ड में प्लस माइनस का एक बटन है, बैक स्पेस के पास, डिलीट के बटन के पास, एंटर के ऊपर। तो आप जब प्लस दबाएंगे तो ये बड़ा होने लगेगा और ये माइनस दबाएंगे तो छोटा होने लगेगा। तो ये हमने इसका वीडियो रख लिया। वीडियो रखने के बाद ये हमारी ये फाइल कहलाती है सीक्वेंस फाइल। सीक्वेंस फाइल किसे कहते हैं? सीक्वेंस फाइल कहते हैं जो हमने अपना प्रोजेक्ट पैनल से लेकर अपने ऑडियो वीडियो टाइमलाइन पे जो हमने कलेक्ट किया है, रखा है एडिटिंग करने के लिए, उसे हम कहते हैं सीक्वेंस फाइल। तो ये अब हम ऑडियो वाले फोल्डर में जाते हैं। ऑडियो बिन जो हमने बनाया था, अब हम यहाँ से जो हमने म्यूजिक लिया था हम उसे भी ले लेते हैं। तो हमने इसे उठाकर यहाँ रख दिया। अच्छा, ये ऑडियो हमने यहाँ क्यों रखा, इसे हम बड़ा करते हैं थोड़ा समझाने के लिए। इसे हम राइट ले लेते हैं। ये ऑडियो हमने यहाँ क्यों रखा, यहाँ क्यों नहीं रखा? तो मैं इसे रखना भी चाहूँ तो नहीं जाएगा, मैं इसे यहाँ रखना चाहूँ तो ये भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये आप साइड में देख रहे हैं आँख, ये लेयर्स कहलाते हैं, ट्रैक्स कहलाते हैं। इसे आप ट्रैक्स भी कह सकते हैं, लेयर्स भी कह सकते हैं। तो ये ऑडियो लेयर है। आपके पास जितनी भी ऑडियो है, मैंने आपको शुरू में बताया था कि एडोबी प्रीमियर प्रो से मिक्सिंग का भी काम होता है। यहाँ आप 10, 15, 20 जितने दिल चाहे ऑडियोज रख सकते हैं और उन पर काम कर सकते हैं। देखिए, मैंने ऑल्ट को दबाए रखा और माउस से इसे नीचे करता जा रहा हूँ। मैं जितने दिल चाहे उतने ट्रैक बना सकता हूँ, जितने दिल चाहे। ये प्रीमियर की खासियत है। तो मैं जितने ट्रैक पे दिल चाहे काम कर सकता हूँ। अभी मैं इसे बंद कर देता हूँ। बस इतना समझ लीजिए, ये हमारा ऑडियो ट्रैक है या लेयर है और मैं इसे यहाँ से म्यूट ट्रैक म्यूट भी कर सकता हूँ। और ये हमारा वीडियो ट्रैक है। यहाँ से आग दबा दूंगा तो ये बंद हो जाएगा। अब मैं चलाता हूँ। देखा आपने? देखा आपने कैसा लग रहा है आपको? अब हम आते हैं, अब मान लीजिए हमें वीडियो पर कुछ इफेक्ट्स डालना है। इफेक्ट्स किसे कहते हैं? इफेक्ट्स जो आप देखते होंगे, वीडियो राइट टू लेफ्ट जा रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है, या वीडियो बहुत ज़्यादा लाइट आने लगी उसमें, या घूम कर आ रहा है, घूम कर जा रहा है, या स्लाइड की तरीके से आ रहा है। तो इन चीज़ों को हम इफेक्ट्स कहते हैं। वीडियो इफेक्ट्स भी हो सकते हैं ये, और ट्रांसलेशन भी कहते हैं। ट्रांसलेशन हमें कहाँ से मिलेंगे? ये हमने इस एरो पे क्लिक किया और ये हमने इफेक्ट्स पे क्लिक कर लिया, ये हमारे इफेक्ट्स आ गए। सिंपल सी बात है, ये हमारे वीडियो ट्रांसलेशन है, ये हमारे ऑडियो ट्रांसलेशन है। तो हम वीडियो ट्रांसलेशन पे क्लिक करते हैं, इसे खोलते हैं। अब इसका हर एक का अलग अलग फोल्डर बना हुआ है। तो मान लीजिए मुझे इसमें से कोई डालना है, मैं जूम ले लेता हूँ। जूम को ये मैंने खोला, लेफ्ट क्लिक से दबाए रहा इसे माउस से और लाकर रख दिया इस पर। तो ये हमारा ट्रांसलेशन पड़ गया। अब हम चला कर देखते हैं कि इससे क्या असर पड़ता है वीडियो पे। ये देखा आपने? अब इसी तरह से आप ये 50, 60, 100 हर जितने बिन के अंदर, जितने फोल्डर्स के अंदर जितने भी ट्रांसलेशंस दिए हुए हैं, आप एक एक करके सब यूज़ करके देखें और बताएं। जो भी आपको अच्छा लगे आप उसके हिसाब से लें। अच्छा, ठीक। अब ये हमारा ट्रांसलेशन का काम हो गया। अब हम आते हैं, जैसे सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, हमने वीडियो रख दिया, नीचे म्यूज़िक रख दिया। अब हम अपना वीडियो बना रहे हैं, हमने कोई लेक्चर दिया था या हम किसी गाड़ी के बारे में बता रहे थे या समथिंग, कुछ भी। अब हम उसमें कुछ टाइटल करना चाहते हैं। टाइटलिंग का मतलब होता है कुछ नाम डालना, कुछ लिखना। अब हम इसमें कुछ टेक्स्ट डालना चाहते हैं। तो टेक्स्ट डालने के लिए ये आप देख रहे हैं छोटा सा टूल बार, ये भी है सिंपल सा। आप टी पे क्लिक करेंगे, टाइप टूल आ जाएगा, आप लिखना शुरू कर देंगे। और यहाँ से फाइल से भी आता है। फाइल में जाने के बाद
आप जाएंगे न्यू में जाने के बाद लीगेसी टाइटल पे आप ओके कर देंगे तो ये आपका एक बॉक्स खुल कर आएगा। ये पूरा का पूरा टाइटलिंग के लिए होता है, ये आप इसे ऊपर नीचे कर सकते हैं। और अभी हम इसे बंद कर देते हैं। इसके ऊपर हम अलग सा क्लास लेंगे। देखिए ये टाइप टूल यहाँ पर है, टाइप टूल से आप लिख सकते हैं। ये पूरा एक अलग, अभी हम बस इसका यहाँ से टाइप टूल लेते हैं, क्लिक करते हैं और लिख देते हैं कोई भी मेकिंग इंडिया। लिख दिया मैंने मेकिंग इंडिया। अब मैंने यहाँ से मुझे फॉन्ट्स मिल जाएंगे, मैंने फॉन्ट्स ले लिए, जो भी मुझे पसंद आ रहा है वो मैंने फॉन्ट ले लिया। इसमें से आपको कोई अच्छा लग रहा है तो आप इसमें से भी कोई जो इनके डिफ़ॉल्ट हैं वो भी ले सकते हैं। मैंने इस पर क्लिक किया, मेकिंग इंडिया। ये क्या है, सिलेक्शन टूल पे क्लिक किया। अब मैं इसे यहाँ से पकड़ के बड़ा कर सकता हूँ, छोटा कर सकता हूँ। मेकिंग इंडिया, ये मेरा लिख दिया मैंने मेकिंग इंडिया। ठीक, ये मैंने मेकिंग इंडिया लिख दिया। अब मैंने इसे ऊपर नीचे कर दिया। कंट्रोल एस से फाइल सेव हो जाती है, मैंने इसे बंद कर दिया। ठीक, मैंने कंट्रोल एस करके इसे यहाँ से क्लोज कर दिया। ये मेरा, अब ये जो मैंने लिखा था ये कहाँ जाएगा, ये मेरे इस प्रोजेक्ट पैनल के अंदर किसी जो फोल्डर सेलेक्ट होगा उसके अंदर जाएगा। मैंने इसे यहाँ से लेफ्ट क्लिक से ड्रैग करके यहाँ रख लिया। अब मुझे इसे प्लेस करना है तो मैं कहाँ प्लेस करूँ कुछ क्रिएटिव करते हैं इसका। मैंने देखा मेरी आंख यहाँ पर, इसकी आंख यहाँ पर खुल रही है, तो जैसे ही आंख खुलेगी हम चाह रहे हैं कि मेकिंग इंडिया लिख कर आ जाए। ठीक, ये छोटा करना है मुझे तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। मैंने यहाँ से भूल लिया, डबल क्लिक किया और यहाँ पे मैंने इसे छोटा कर दिया जो आपके अंदर ही दिखे। ये हम इसे प्लस और माइनस जो मैंने आपको बताया था वो हम इसीलिए करते हैं कि हम बारीकी देखना चाहते हैं। तो ये हमने खोल दिया। यहाँ पर हम इसे मेकिंग इंडिया को खोल देंगे। आँख खुली तो मेकिंग इंडिया फौरन आ गया। आँख बंद होगी तो मेकिंग इंडिया चला जाएगा। ठीक, तो ये हमारा, ये हमने नाम लिखना भी सीख लिया। अब हम चाहते हैं कि हम अपना यहाँ पर लोगो ही लगा लें। मेकिंग इंडिया लिखने की जगह हम अपना लोगो ही लगा लें तो वो भी अच्छा लगेगा। हमने डबल क्लिक किया, हम देखेंगे हमारा लोगो हमारे कंप्यूटर में जिस जगह होगा हम वहाँ से लेते हैं उसे लोगो को। और हमने इसे इंपोर्ट कर लिया अपने लोगो ट्रांसपेरेंट का रखा है यहाँ पर हमने। अच्छा, अब हम किसी भी चीज़ को छोटा बड़ा करना चाहते हैं, बहुत सिंपल मैंने बताया था कि हम इस पर डबल क्लिक करके कर सकते हैं, लेकिन हम इसे एफएक्स कंट्रोल से भी कर सकते हैं। एफएक्स कंट्रोल का मतलब होता है कि हर चीज़ को कंट्रोल करना, किसी भी वीडियो को, ऑडियो को, ये इसकी पोजीशन स्केल यहाँ से हम लेते हैं और ये हम इसके लेयर बंद कर देते हैं। एक एक करके चलते हैं। टेक्स्ट को भी बंद कर दिया। मैं इस लोगो को पहले सही जगह दूँ तो मुझे ये यहाँ अच्छा लग रहा है। ठीक, ये मैंने यहाँ रख दिया और अब इसको, इसकी आँख खोल ली, इसकी भी आँख खोल ली। ये चक्र जो होता है हमारे भारत का, इंडिया का, वो ब्लू है। ग्रीन, ऑरेंज, वाइट, ये हमारे भारत की पहचान है कि हम लोग सब मिलजुल कर रहते हैं
और यहाँ पर सबको सबसे ज़्यादा दूसरे देशों से ज़्यादा प्यार मिलता है, प्रेम मिलता है, चाहे वो कोई भी देश हो। सबसे अच्छा हमारा देश है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो ठीक, तो अब हम देखते हैं क्या होता है चलाकर। बंद हुई तो लोगो चला गया। बहुत ही क्रिएटिव लग रहा है, मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं ट्यूटोरियल बनाना शुरू करूंगा तो मैं इतना क्रिएटिव इसे बनाऊंगा। ठीक, मैंने इतना क्रिएटिव बनाने का नहीं सोचा था इसे, लेकिन अब खुद ब खुद हो गया। अब मेकिंग इंडिया के लिए भी कोई जगह चाहिए तो मैं इस पर डबल क्लिक करके इसे एडिट कर सकता हूँ। अब हम उसी पैनल में आ गए जो हमने आपको बताया था कि हम सिंपल, अभी हम मेकिंग इंडिया को ऐसे ही रहने देते हैं। अगर हमें पीछे देखना है कि हमारे ओरिजिनल काम कैसा हो रहा है तो हम इसे थोड़ा सा छोटा करेंगे और हमें यहाँ दिखने भी लगेगा मेकिंग इंडिया दिख रहा है। तो हम जो भी लेंगे वो यहाँ होता हुआ दिखेगा हमें। तो देखिए कितना क्रिएटिव सा बन चुका है ये मेकिंग इंडिया। हम इसे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ठीक, प्यारा लग रहा है, बहुत बहुत प्यारा लग रहा है। मैंने नहीं सोचा था कि मेकिंग इंडिया को मैं ट्यूटोरियल में इतना प्यारा बना सकूंगा। ये तो मेरा इंट्रो बन सकता है। इस इंट्रो के तो मैं किसी से भी 8,000 10,000 रुपये ले सकता हूँ। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि एक छोटे से वीडियो के हम 10,000 15,000 80,000 1 लाख रुपए ले सकते हैं। तो वो यही क्रिएटिव माइंड होते हैं जिसकी वजह से हम मोटे से मोटे पैसे ले सकते हैं लोगों से। तो Ctrl+S बंद कर दिया। इसे मैं अब चलाता हूँ शुरू से। अच्छा लगा। तो ये था आज का ट्यूटोरियल बेसिक। अब इस तरीके से आप नाम लिख सकते हैं, वीडियो रख सकते हैं, उसी के हिसाब से टेक्स्ट डाल सकते हैं। और अब एक चीज़ जो रह गई छोटी सी, आपने सब कुछ समझ लिया, इफेक्ट समझ लिए। छोटा करने का तरीका यह है कि हम इधर जाएंगे और अपना लेफ़्ट वाला माउस का बटन दबाकर इसे खींच के लंबा कर सकते हैं। जितनी इसकी लेंथ होगी ये वहाँ तक निकल के आता जाएगा। वीडियो क्यों नहीं आ रहा है? वीडियो की लेंथ इतनी है इसलिए नहीं आ रहा है। ऑडियो देखिए लेंथी हो गया इसलिए कि उसमें अभी म्यूज़िक बहुत बाकी है, हमें बस इतना ही डालना है। इसी तरीके से ये नाम वगैरह जो हम लिखते हैं इसे भी हम बहुत ज़्यादा लेंथी कर सकते हैं जितना हम चाहते हैं। अब जब वीडियो एंड होता है तो 2 इफेक्ट याद रखिए। डिज़ॉल्व में जाकर फिल्म डिज़ॉल्व डालते हैं। इससे क्या होता है, इससे ऐसा लगता है जैसे वीडियो ख़त्म हो रहा। देखिए वीडियो के एंड के लिए भी हम क्या करते हैं, ऑडियो ट्रांसिशन में जाने के बाद हम डालेंगे कांस्टेंट पावर। हमने ये लिया और रख दिया ऑडियो। अब ऑडियो पे भी देखिएगा क्या फ़र्क पड़ा। मुझे तो बहुत मज़ा आया। मैंने सोचा भी नहीं था कि ये ट्यूटोरियल इतना अच्छा बन जाएगा, इतना क्रिएटिव हो जाएगा। मुझे ये पार्ट बहुत अच्छा लगा। और जो जैसा कि मैंने बताया था वो वीडियो अच्छा चला। फेसबुक पे 1,000 से ज़्यादा लोग देख चुके हैं। कुछ लोगों ने व्हाट्सएप पे भी मैसेज किया मुझे। तो दोस्तों मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रहा हूँ मेकिंग इंडिया का, आप लोग उसको ज्वाइन करें, मैं लिंक दे रहा हूँ उसका। तो अब एक चीज़ रह गई, बस हमें वीडियो एक्सपोर्ट करना है। तो हम दबाएंगे उसके लिए Ctrl+M, शॉर्ट की है Ctrl+M। और फाइल में जाने के बाद यहाँ से भी एक्सपोर्ट पे क्लिक करके भी हो सकता है। ठीक, Ctrl+M। अच्छा, एक्सपोर्टिंग में क्या सेटिंग लेना है हमें बस कुछ नहीं करना है, इसको एंटायर कर देना है। ये आपको बाद में समझाऊंगा ये क्या होता है। मैच सोर्स हाई बिट रेट इसे भी छोड़ दीजिए। आउटपुट नेम फाइनल ट्यूटोरियल, ये मैंने फोल्डर बनाया, डबल क्लिक किया। ठीक, इसका रख दिया मैंने बेसिक, नाम रख दिया इसका, और मैंने इसे सेव कर दिया। और यहाँ बस नीचे आने के बाद अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो इसे टारगेट बिटरेट को थोड़ा सा कम कर दिया करें, 3 कर दें। उससे क्या होता है, ये एस्टिमेटेड फाइल साइज आपको 7 MB दिख रहा है कि 10 सेकंड का वीडियो 7 MB का है, तो ज़रा बहुत हैवी फाइल हो गई। तो हमने इसे टारगेट बिटरेट को थोड़ा कम कर दिया। ये बिटरेट भी सब एक चीज़ आपको बताऊंगा हल्के हल्के, लेकिन अभी आप इसे समझिए। 3 कर दिया तो ये 2 MB में ठीक है। हमने इस पर एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दिया और ये हमारा फाइल एक्सपोर्ट हो रहा है। एक्सपोर्ट हो चुका। अब हम उसे चला कर देखते हैं कि कैसा वीडियो आया है।
आइए सी ड्राइव में, फाइनल ट्यूटोरियल क्लिक किया, डबल क्लिक, फिर से शुरू करता हूँ। हाँ तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा ये बेसिक ट्यूटोरियल जो हमने बेसिक एडोबी के बारे में बताया, ये हमारा ख़त्म होता है, यहीं पर कंप्लीट होता है। अब हम एक एक करके डिटेल में सिखाना शुरू करेंगे इसे। मैं समझ रहा हूँ कि ट्यूटोरियल्स बहुत लंबे हो रहे हैं, लेकिन मैं इसे सुपर इजी बनाना चाहता हूँ, बहुत आसान बनाना चाहता हूँ, तो इसलिए एक एक चीज़ को आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, तो उसमें टाइम लग रहा है। और दोस्तों, आप लोग कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछें और मुझे बताएं कि आपको क्या चीज़ें समझने में परेशानी हो रही है, कौन सी चीज़ें डिफ़िकल्ट हैं जो मैं आपको नहीं समझा पा रहा हूँ। मैं आपके लिए बहुत टाइम निकालूंगा, इसलिए कि मुझे लोगों तक एजुकेशन पहुँचाना है, फ्री पहुँचाना है, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन पहुँचाना है। जो भी मेरे पास टाइम होगा मेरी जॉब के अलावा, वो सारा टाइम मैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग इसे सीखें और दूसरों तक पहुँचाएँ। नॉलेज इसीलिए होता है कि हम लोग उसे सीखें और उससे फ़ायदा हासिल करें और दूसरों को भी उसमें दूसरों के भी स्किल डेवलप करें। यही एक मेकिंग इंडिया का मतलब है। अच्छा, मेकिंग इंडिया का मतलब है। इसी के साथ मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी अपडेट कर रहा हूँ। आप उससे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ रिकॉर्ड भेजकर आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्वेरी, जो भी आपकी क्वेरी हो आप वो कर सकते हैं। ग्रुप में कांटेक्ट करें तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि और लोग भी फ़ायदा उठाएँ। अच्छा, मैं लोगों के YouTube चैनल बनाने में भी हेल्प करता हूँ, उसके बहुत मामूली सा चार्ज लेता हूँ। अगर आप लोग कुछ अर्न करना चाहते हो YouTube से और कुछ सीखना चाहते हो, बेसिक कुछ करवाना, मुझसे काम करवाना चाहते हो, उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत मामूली से चार्ज लेता हूँ मैं। बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई, बहुत सारी कंपनीज़ के लिए मैंने काम किया है। आप यूट्यूब पे सर्च करें फ़हीम खान टाटा, ये चैनल भी मेरे कंट्रोल में है। इसी तरीके से आप कर हर मैदान फ़तेह, हिंदू मुस्लिम फाइटिंग, ये आप डालेंगे कर हर मैदान फ़तेह, मैं लिंक दे रहा हूँ उसके डिस्क्रिप्शन में। ये चैनल सब मेरे अंडर में है, ये मैं चला रहा हूँ। इसके अलावा एक और चैनल है जो मैं चलाता हूँ, 40,000 सब्सक्राइबर हैं, किसी 25,000 सब्सक्राइबर हैं। तो अर्निंग के बहुत सारे तरीके हो जाते हैं, तो आप लोग कनेक्टेड रहें। अब ये मेकिंग इंडिया, ये मैं चाहता हूँ कि मैंने जो करना था, मुझे जितना कमाना था मैंने कमा लिया और आगे भी कमाता रहूँगा, लेकिन आप लोग भी इस नॉलेज को गेन करें और दूसरों तक भी पहुँचाएँ, ताकि दूसरे लोग भी फ़ायदा उठाएँ। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़। आप सब लोग अपना ख्याल रखें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। और हाँ, जो चीज़ें आपको क्लियर नहीं हुई उनके बारे में कमेंट ज़रूर करें, मैं आप सब लोगों को जवाब ज़रूर दूंगा। हाँ, वीडियो शेयर ज़्यादा लोगों से कीजिए, इसलिए कि अगर ज़्यादा लोगों तक कंटेंट पहुँचेगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के स्किल डेवलप की आप कोशिश कीजिए। ठीक है, गुड नाइट, नमस्ते, जय हिंद।